हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। आज हम वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड एक जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा। जी हाँ, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा ये जो एक प्रकार की स्तन में गठान रहती है, क्या एक कैंसरस गठान है, क्या इसे निकालना जरूरी है, कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ये सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्मॉलेस्ट डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें बात होगी कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है, कब किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, जो वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग वीडियो है। मैं समझता हूँ हर एक फीमेल पेशेंट या वुमन जिसको ये तकलीफ हो सकती है या फिर किसी को ये तकलीफ ऑलरेडी है, उससे ये वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा ये क्या होता है? किसी भी फीमेल पेशेंट, महिला या बच्ची को जब भी स्तन में गांठ महसूस होती है तो अक्सर ओपीडी में आके एक कॉमन कंसर्न जो शेयर करते हैं वो है कि क्या मुझे सर कैंसर तो नहीं हुआ है, क्या ये गठान खतरे वाली गांठ तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक बात कंप्लीटली क्लियर कर देनी है कि हर एक जो स्तन में गठान बनती है ये इसका मतलब कैंसर नहीं होता है। काफ़ी सारी गठानें सादी गांठ भी हो सकती है, कुछ गठानें कैंसर भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी सारी गठान सादी गांठ भी हो सकती है। और इसमें से एक जो है वो है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है ये कम्प्लीटली नॉन कैंसरस गठान है, अक्सर ये पेनलेस रहती है। इसका जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो है 15 से 30 साल की उम्र में अक्सर ये पाई जाती है। जनरली ये बहुत ही छोटी रहती है स्टार्टिंग में और स्लोली ये किसी किसी को बढ़ सकती है साइज में। यदि हम इसका चेकअप करते हैं तो चेकअप करने पे ये जो गठान है इसकी जो बॉर्डर्स है वो काफ़ी स्मूथ रहती है। जनरली ये राउंडेड या ओवल शेप में महसूस होती है, या तो एक साइड में यानी यूनिलैटरल हो सकती है या फिर दोनों साइड यानी बायलैटरल भी हो सकती है। 20 से 25% लोगों को जिसको ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है उनको मल्टीपल गठान है, यानी दोनों बाजू भी 2, 3 या 4 या 5 गठाने भी किसी किसी को हो सकती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास। यदि इसका हम चेकअप करते हैं तो चेकअप करने पे काफ़ी मोबाइल रहती है, इसकी स्किन कम्प्लीटली फ्री रहती है, इसकी जो बॉर्डर्स है स्मूथ रहती है और एक्जिला यानी बगल में कोई गठान नहीं रहती है। अगर निप्पल को प्रेस करते हैं तो कोई जनरली डिस्चार्ज नहीं आता। तो ये सब जो इशारा है ये सादी गांठ की तरफ के इशारे है। यदि किसी को गठान बहुत स्टोनी हार्ड है यानी पत्थर जैसी कड़क है, बगल में भी नई गांठ महसूस हो रही है, या फिर निप्पल दबाने पे डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर निप्पल अंदर से इन्वर्ट हो रहा है या निप्पल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि ये सब लक्षण कैंसर का इशारा दे रही है। तो इसके लिए इसका चेकअप करा लेना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा किसी को है तो इसका क्या कारण है, क्यों ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा बनता है? जनरली ऐसा माना जाता है कि कोई डाइट रिलेटेड या ट्रॉमा रिलेटेड या कोई इन्फेक्शन रिलेटेड इसका कारण नहीं है। जो मेन कारण इसका है वो है हार्मोनल थियरी, जिसमें फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इसके जब फ्लक्चुएशन होता है तो इसके कारण कुछ लोगों को एस्ट्रोजन के कारण ब्रेस्ट में गठाने बनने लगती है। इस थियरी का जो सपोर्टिव फैक्ट है वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये गठाने और साइज में बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी काफ़ी सारे लोगों को गठाने महसूस होती है, और जब मासिक आता है यानी मीनोपॉज तब काफ़ी सारे गठान अपने आप श्रिंक होने लगती है या गायब हो जाती है। तो ये इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है। कभी कभार कुछ लोगों को अगर ओसी पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां प्रिस्क्राइब की गई, खास करके 20 साल की कम उम्र की बच्ची या फिर महिलाओं को, तो उन लोगों को फाइब्रोएडिनोमा बनने के रिस्क बढ़ जाता है। फाइब्रोएडिनोमा 2 प्रकार के रहते हैं, सिंपल फाइब्रोएडिनोमा और कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा है, इसमें जनरली कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा में भी काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स में ऐसा देखा गया है कि कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन उन लोगों को अलग से कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का चांस थोड़े से बढ़ सकता है। इसके लिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है और सेफ भी है। तो यदि किसी को ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है तो इसके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, क्या तकलीफें हो सकती है? जनरली ये काफ़ी पेनलेस नॉन कैंसरस लंप है
तो इसके सिम्टम्स जनरली स्टार्टिंग के फेज में कुछ नहीं रहते। जैसे जैसे गठान 2 से 3 सेंटीमीटर की साइज अचीव करता है तो वैसे वैसे तुमको स्वेलिंग फील होने लगेगा। अगर साइज में 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ये पेन कर सकता है, क्योंकि अब स्किन के नज़दीक अगर आ जाता है तो स्किन पे थोड़ा सा स्ट्रेच पैदा करता है, जिसके कारण आपको पेन हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो ये गठाने बनती है 15 से 30 साल की उम्र रहती है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जनरली ओल्डर एज ग्रुप यानी 40-50 ईयर्स के बाद जनरली ज़्यादा देखा जाता है। किसी को अगर ब्रेस्ट निप्पल में से डिस्चार्ज आ रहा है, गठान एकदम पत्थर जैसी कड़क है या बगल में नई गांठें बन रही है एक्जिला में, तो फिर ये सब सिम्टम्स से इशारे है वो शायद कैंसर की तरफ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यंगर एज ग्रुप में कैंसर नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि ओल्डर एज ग्रुप में फाइब्रोएडेनोमा की गठान नहीं बन सकती है। तो इसका कंप्लीट क्लियर टेस्टिंग कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके मन से भी कंफ्यूजन हट जाएगा और हम बीमारी को सही तरीके से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसका जो कंफर्मेशन है वो हम ओपीडी में अक्सर डॉक्टर, जनरल सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन तो कर लेते हैं, हमारा एक्सपीरियंस से हमको एक अंदाजा भी आ जाता है। लेकिन इसका जो कंफर्मेटरी टेस्टिंग है वो है इमेजिंग पे हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं या मेमोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जनरली हम यंगर एज ग्रुप में करते हैं, जैसे कि 15 से 30 साल की उम्र में। मेमोग्राफी जनरली हम 35 ईयर्स के बाद जनरली एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे ये पता चलेगा कि गठान की साइज कितनी है। अगर कोई दूसरी छोटी गठान ब्रेस्ट में है लेकिन फील नहीं हो रही है तो भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे गठान सॉलिड है यानी कड़क गठान है, या फिर सिस्टिक है यानी इसमें पानी भरे हुए। तो ये सब काफी सारी माइक्रो डिटेल्स हम एक्यूरेटली सोनोग्राफी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और मेमोग्राफी जो है वो हम 35 ईयर्स की एज के बाद जनरली रिकमेंड करते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि माइक्रो कैल्सिफिकेशंस है या फिर कोई दूसरे ऐसे पैरामीटर्स जो दिख रहे रेडियोलॉजिकली, तो इसका जो संदेह है क्या ये कैंसर की तरफ तो नहीं है। तो ये अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी ये 2 इमेजिंग टेस्ट है जिससे हम थोड़ा सा इसका एक अंदाजा ले सकते हैं रेडियोलॉजिकली। यदि कोई डाउटफुल लीजन्स है या सस्पिशियस लीजन्स है तो इसका हम आगे भी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें पतली सुई से इसके सैंपल से यानी गठान से थोड़ा सा सैंपल खींच के माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट 2-3 दिन में रिपोर्ट दे देते हैं कि इसमें कौन से सेल्स दिख रहे हैं। या फिर कोर नीडल बायोप्सी में भी ऐसा ही टाइप का सैंपल लिया जाता है, लेकिन सैंपल का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसका जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो जो डाउटफुल लीजन्स है जिसमें पता नहीं चल रहा है कि सादी गठान है या कैंसरस गठान है, तो इसमें हम FNAC और कोर नीडल बायोप्सी का सहारा ले सकते हैं। तो यदि किसी को ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा है तो इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा एक प्रकार का बिनाइन, कड़क, सॉलिड लेकिन नॉन कैंसरस गठान है जो कोई मेडिसिन से हम पिघाल नहीं सकते। तो इस पे कोई मेडिसिन या दवाई से जनरली कोई आपको फायदा शायद नहीं मिलेगा। तो इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये सब मेडिसिन जनरली इसमें आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देती है। तो फिर क्या करेंगे। इसमें कुछ विटामिन ई सप्लीमेंट्स आते हैं जिसके कारण आपको ब्रेस्ट पेन कम हो सकता है। आपको इसकी जो एंजाइटी है, इसका जो पेन है, जो थोड़ा सा भारीपन है, ये आपको थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अक्सर काफी सारे डॉक्टर्स प्राइमरोज ऑयल या फिर ऐसे कुछ विटामिन ई सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे आपको आराम हो सकता है। जनरली अगर किसी को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, एंजाइटी है, सिर्फ उत्सुकता है या फिर डर है कैंसर का, तो हम उनको काउंसिल करते हैं। एक बार कंफर्मेशन के लिए इमेजिंग कर लेते हैं। एक बार इमेजिंग से पक्का पता चल गया कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा ही है, तो फिर हम इसकी साइज अगर छोटी है तो इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी बिना ऑपरेशन से सिर्फ इसको मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग में हम पेशेंट को पहले 3 महीने के बाद बुलाते हैं, फिर 6 महीने के बाद बुलाते हैं। यदि साइज में सेम रहता है, इस साइज में कोई फेरबदल नहीं आता है, ऑन चेकअप एंड ऑन अगेन रिपीट सोनोग्राफी, तो फिर पेशेंट्स को हम 1 साल के बाद भी बुलाते हैं, फिर हर साल एक बार बुलाते हैं। तो ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा की सर्जरी कब करते हैं। ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा अगर पेन ज्यादा क्रिएट कर रहा है यानी सीवियर पेन है, या फिर सेकेंड कंडीशन कि अगर इसकी साइज 3 से 4 सेंटीमीटर से बड़ी साइज की है, तभी भी हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। थर्ड कंडीशन जिसमें पेशेंट को काफी डर लगता है, एंजाइटी है, उनको काउंसलिंग किया है फिर भी उनको ज्यादा डर लगता है, तो ऐसे केसेस में भी हम सर्जरी करते हैं।
और जो चौथी कंडीशन है वो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी के मम्मी या सिस्टर में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हिस्ट्री है तो फिर उनको भी हम रिकमेंड करते हैं एक्ससिजन बायोप्सी सर्जरी। तो जो एक्ससिजन बायोप्सी सर्जरी है इसमें पूरा स्तन नहीं निकाला जाता है, जो सिर्फ गठान है उसका ऑपरेशन करके गठान को सिर्फ निकाला जाता है। एक बार आप एक्ससिजन बायोप्सी कराते हो तो एक्ससिजन बायोप्सी जनरली एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें मरीज सुबह एडमिट होता है, दोपहर को सर्जरी होती है। सर्जरी का ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट रहता है। तो काफी सिंपल प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है। जनरली ये लोकल एनेस्थीसिया या फिर कोई एंक्शियस पेशेंट है या फिर गठान बड़ी है या मल्टीपल है तो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। ऑपरेशन के बाद हम उसी दिन पेशेंट को शाम को उनको चलना फिरना चालू कर देते हैं और उसी दिन शाम को जनरली हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। जब भी ऑपरेशन होता है तो ये गठान हम मरीज और मरीज के रिलेटिव्स को एक बार दिखा देते हैं और इसका एक HPE यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये हम लेबोरेटरी में भेजते करने के लिए, जिसका रिपोर्ट आपको 4 से 7 दिन में मिलेगा, जिससे हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि वाकई में ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा है या फिर ये कोई और अलग प्रकार की गठान है। और ऑपरेशन के बाद जो इसको क्लोज किया जाता है वो कॉस्मेटिक सूचर्स यानी कॉस्मेटिक सूचरिंग से हम बंद करते हैं ताकि इसका जो दाग रहता है, स्कार रहता है, वो ऑलमोस्ट वर्चुअली स्कारलेस दिखता है। इसकी जो लाइन रहती है वो एकदम पतले बाल जैसी दिखती है, तो ऑलमोस्ट ये नहीं दिखती है। और ये अक्सर एब्जॉर्बेबल टाके यानी पिघलने वाले टाके से किया जाता है, जिससे आपको ऑपरेशन के बाद टाके निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कुछ सालों के बाद ये ऑलमोस्ट मैच हो जाती है स्किन के साथ और ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये इसकी एक्ससिजन बायोप्सी सर्जरी है। तो हमने देखा कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा नाम की जो गठान है ये एक सादी नॉन कैंसरस गठान है। इसमें से कैंसर का चांस ऑलमोस्ट नियर टू 0 है। कोई इसमें टेंशन या डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपका डायग्नोसिस आपका डॉक्टर कंफर्म कर लेता है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद आपको ज़्यादा चिंता रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको इसका फॉलोअप कराना है। तो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें हम फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद उनके फ्लैट ऑफ हैंड से दोनों ब्रेस्ट में महसूस करना है कि कोई एबनॉर्मल नया लंप फील हो रहा है कि नहीं। बगल में भी एक बार चेक करना है दोनों बाजू कि आपको एबनॉर्मल कोई न्यू लंप फॉर्मेशन का महसूसपन हो रहा है कि नहीं। निप्पल को दबा के देखना है कि निप्पल डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं, निप्पल का डायरेक्शन कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इससे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये जनरली पीरियड्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि तभी ब्रेस्ट में पेन कम रहता है और हैवीनेस भी कम रहता है। इससे कारण ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की एक्यूरेसी तभी बढ़ जाती है। इससे हम बीमारी को, यदि किसी को कैंसरस चेंज नहीं बनते तो इसको हम राइट टाइम पे अर्ली पिकअप कर सकते हैं, जिससे हम आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हर एक फीमेल्स को एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद उनको हर महीने करना चाहिए, जिससे उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल सकते हैं यदि कोई खराब गठान बनती है तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी हम कुछ वीडियोस पब्लिश करने वाले वुमेन्स हेल्थ के रिलेटेड, और आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली टाइप कीजिए। हमारी टीम पूरी मदद करेगी आपको राइट गाइडेंस देने के लिए। धन्यवाद।